कॉमर्स के बाद क्या करें, इतनी सारी डिग्रीज है, इतने सारे यूजी कोर्सेज है अदर देन सीए। आप देखोगे दो स्टूडेंट जो सेम ही स्कूल से पास आउट हुए हैं, 2 साल बाद एक की सैलरी होती है 40 से 50 लाख पर एनम और एक की होती है वही 4-5 लाख पर एनम। तो क्या होता है वो डिफरेंस? यही होता है सही कोर्स चुनने का नतीजा। सब मैक्सिमम स्टूडेंट बेस्ट कोर्सेज चाहते हैं जो उनको मैक्सिमम पैसा देगा, पर आज के टाइम पे सभी मूव ऑन कर चुके हैं स्किल बेस्ड पे। पर यहाँ पे आपका क्वेश्चन गलत है कि कौन सा कोर्स बेस्ट है। इसकी जगह आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि मेरे लिए कौन सा कोर्स बेस्ट है, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट है उस कोर्स पे तो आप मैक्सिमम अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुनगुन शर्मा एंड आई एम डूइंग सीए विद बीकॉम। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ बेस्ट यूजी कोर्सेज 12th पास कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, जो अगर आप कॉमर्स लाइन में हो तो आप इन कोर्सेज के लिए ज़रूर जा सकते हो। और इसके साथ मैं आपको ज़्यादा स्किल बताने वाली हूँ कि आपको कौन कौन से स्किल सीखनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं यूजी कोर्सेज की। तो कॉमर्स स्टूडेंट सबसे ज़्यादा बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम, बीबीए, बीएमए और बीए इकोनॉमिक ऑनर्स ही करते हैं। देखो मैं खुद बीकॉम कर रही हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे से आज पूछेगा तो मैं बीए इकोनॉमिक ऑनर्स ही करना चाहूँगी। एक तो रीज़न है कि सबसे पहले आपको स्पेशलाइजेशन मिल जाता है और दूसरी बात, अगर आप एमबीए या गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बैठोगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और अगर बात करें आरओआई की तो इसका टॉप पैकेज 30 लाख पर एनम आता है और एवरेज पैकेज 3 से 4 लाख पर एनम होता है। और ये डिपेंड करता है कॉलेज से कि आप कौन से कॉलेज से ये कोर्स करते हो, क्योंकि कॉलेज से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। और ओवरऑल सैलरी इंडिया में बीकॉम स्टूडेंट की 3 से 4 लाख रुपए आराम से होती है। ये सारी यूजी कोर्सेज है, तो ये सारे कोर्सेज करने से कभी भी आपकी अच्छी जॉब नहीं लग सकती। अच्छी जॉब के लिए आपको स्किल सीखना पड़ेगा। तो कौन सी स्किल सीखनी है कोर्सेज के साथ, ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। तो अगर आप चाहो तो स्किप करके आगे का पार्ट भी देख सकते हो, पर अगर आप स्किप नहीं करना चाहते हो, आपको बेस्ट कोर्सेज देखने तो प्लीज डोंट स्किप। तो अगर बात करें प्रोफेशनल कोर्सेज की तो सबसे पहले आता है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आपको सच में सीए करना है तो आपको सबसे पहले अपने आप से ये 3 क्वेश्चन जरूर पूछ लेने चाहिए। क्या आपको सीए करना पसंद है? क्या आपको डिटेल से सारे टॉपिक पढ़ना पसंद है? क्या आपकी प्रैक्टिकल अच्छी है थ्योरी से ज़्यादा? और क्या आपको दूसरों से क्वेश्चन पूछना पसंद है, जैसे अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आपके पास ये तीनों ट्रेड्स है तो आप कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आपको अकाउंट और टैक्स में इंटरेस्ट है तो भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट कोर्स आता है सीएस, चार्टर्ड सिक्योरिटी। देखो सीएस भी एक बहुत अच्छा कोर्स है। सारी सेबी गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए, एमओसी के लिए, सबके लिए सीएस एक बेस्ट ऑप्शन है। और एमसीए में एक साइन सीएस का भी होना रिक्वायर्ड होता है। सीएस जो होता है वो सेक्रेटरियल ऑडिट करता है। सीएस भी सेम है सीए की तरह, इसमें भी आपको आर्टिकलशिप करना पड़ेगा, लेकिन इसमें पासिंग परसेंटेज बेटर है, तो ये थोड़ा सा इजी पड़ेगा आपको सीए से। तो अगर आप बोलो कि आपको सीएस पसंद है या नहीं, तो उसके लिए आपको 3 पॉइंट्स जानने जरूरी है। तो अगर आपको थ्योरी पसंद है, अगर आपको लगता है कि आप इजीली याद कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो, तो सीएस इज फॉर यू। और इसका एवरेज पैकेज जो है वो 6 से 12 लाख पर एनम होता है। नेक्स्ट आता है सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये सबसे बेस्ट है। इसका और सीए का कोर्स ऑलमोस्ट सेम होता है, सिलेबस सेम होता है। अगर आपको कॉस्ट में इंटरेस्ट है, फाइनेंस में इंटरेस्ट है, घर का आप बजट मेंटेन करते हो, बजट में आपको इंटरेस्ट है, आगे फ्यूचर के लिए प्लानिंग बनाते हो, स्ट्रेटेजी बनाते हो बजट की, तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट होगा। हाँ, अगर आप मैथ में अच्छे हो और आपका प्रैक्टिकल भी स्ट्रॉन्ग है तो आप जरूर से सीएमए कर सकते हो। और इसका एवरेज पैकेज 6 to 8 लाख पर एनम होता है। इसमें भी 3 एग्जाम होते हैं और प्लस आर्टिकलशिप भी करनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है सीएफए, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिटिस्ट। ये उनके लिए जिनको फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है और जिन्हें रिस्क लेना पसंद है और जिनका 12th में मैथ्स अच्छा था। इसका जॉब रोल खुलता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए और इसमें आप 180 प्लस कंट्रीज के लिए भी, बाहर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और इसका एग्जाम वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड है, तो इजी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट आता है एसीसीए। अगर आपको सीए बहुत ज़्यादा टफ लगता है तो आप एसीसीए कर सकते हो, ये उसका अल्टरनेटिव है। ये सीए से बहुत ईजी होता है। एसीसीए के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मेन फोकस रखो प्रैक्टिकल पे। अगर आपका प्रैक्टिकल अच्छा है, प्रैक्टिकल प्लस थोड़ी बहुत थ्योरी, तो आराम से आप एसीसीए क्लियर कर लोगे। इसका पैकेज बहुत ज़्यादा अच्छा है, 180 प्लस कंट्रीज में एक्सेस है और इसमें 13 एग्जाम्स होते हैं। आप इंडिविजुअली भी दे सकते हो और साथ में दे सकते हो, आगे पीछे दे सकते हो, मतलब जैसे करना है आप वैसे कर सकते हो। अब नेक्स्ट कोर्स का नाम सुन के आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, एंड दैट इज एक्चुरियल साइंस।
नेम सुन के आपको लग रहा होगा कि ये कोई साइंस का कोर्स है, पर नहीं, ये साइंस का कोर्स नहीं है। अगर आप मैथ्स, एलआर और एनालिटिक्स में अच्छे हो तो ये कोर्स आपके लिए है। और यहाँ जॉब उन्हीं को मिलता है जो इंश्योरेंस कंपनी में जाना चाहते हैं। अब नेक्स्ट आता है एमबीए। देखो आज के ज़माने में हर कोई एमबीए कर रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आप किसी अच्छे बहुत रेपुटेटेड कॉलेज से नहीं करते हो तो आपके एमबीए की फिर कोई वैल्यू नहीं होगी। तो अगर आप एमबीए करना चाहते हो तो बहुत ध्यान से सोच समझ के करना, क्योंकि आजकल एमबीए हर कोई कर रहा है तो एमबीए की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रह गई है। और अगर आपको लगता है कि एमबीए किनको करना चाहिए तो पहली बात तो सबसे पहले आपकी गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप अच्छे से लोगों से बात कर सकते हो, अच्छे से अप्रोच कर सकते हो, तभी आप एमबीए आपके लिए सही होगा। या तो आपको ग्रुप वर्क करना पसंद है, मतलब आपको अकेले काम करना पसंद नहीं, ग्रुप में काम करना पसंद है, या तो आप किसी बिजनेस का स्टार्टअप करना चाहते हो तो आपके लिए एमबीए बेस्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट कोर्स आता है एलएलबी। प्लीज़ परस्यू एलएलबी। एलएलबी वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज में से एक है, ठीक है। अगर आपको डिबेट करना पसंद है, आपको लगता है कि आप लॉ पढ़ सकते हो तो आप बिल्कुल भी एलएलबी के लिए जा सकते हो, उसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि लाखों कमा रहे हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि बीकॉम करके लाखों कमाया जा सकता है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो स्किल सीखनी पड़ेगी। तो अगर आप वो स्किल ऐड कर लोगे बीकॉम के साथ तो आप भी बहुत अच्छा अमाउंट जनरेट कर सकते हो। फर्स्ट आता है डाटा एनालिसिस। आज के टाइम पे डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और डेटा इज द न्यू ऑल, तो डेटा एनालिसिस बेस्ट कोर्स है। सेकेंड आता है वैल्यूएशन एंड फाइनेंशियल। देखो आज के टाइम पे बहुत सारी कंपनी मर्ज हो रही है, दो कंपनी आपस में मर्ज हो जाती है तो एक कंपनी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ये डिफरेंट वैल्यूएशन होता है, किसी को इन्वेस्टमेंट करना है, किसी को स्टार्टअप करना है, या पहले इन्वेस्टमेंट चाहिए, कैसे होगा उसका फोरकास्ट कैसे करें। तो ये दो स्किल जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है आजकल। कुछ और भी अच्छे स्किल्स है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ वेट करना। और अगर आपको और कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट में बताना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।